सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसी उम्मीद के तहत मैंने आज दोपहर का लाइव भी आप लोगों से रिक्वेस्ट के तहत बनाया था और शुक्र परवरदिगार कि आप लोग मेरी बात को सीरियस लेते हैं और उस पर अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग हैं जो मदद के लिए सामने आए हैं। कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 50 रुपये, ऐसे करके मदद आनी शुरू हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप सब इसी तरीके से उस वीडियो को शेयर करते रहेंगे तो शायद 10-20 हज़ार रुपये उस माँ के लिए इकट्ठा हो जाएंगे जिस माँ की 17 दिन की एक बेटी अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठे हो जाएंगे उस कंट्री में जहां 150 करोड़ लोग दिन भर एक दिन में 5,000 करोड़ रुपए के सिर्फ पान मसाला, गुटखा, शराब और कोल्ड ड्रिंक पी करके खत्म कर देते हैं। उस देश में 10-20 हज़ार रुपये इकट्ठे हो ही जाएंगे। मैं बात चूंकि बिल्कुल साफ करता हूं, इसलिए ये भी कहता चलूं, मेरी लिस्ट में जो लोग मौजूद हैं और 5 रुपए उनकी जेब में किसी 17 दिन की मासूम बच्ची के लिए नहीं हैं, वो हमारी लिस्ट में फालतू की जगह ना घेरें, निकल जाएं इससे पहले कि मैं उन्हें निकाल दूं। याद रखिएगा। देखिए, मेरी लिस्ट में आप नहीं रहेंगे, मेरा कुछ नहीं ले जाएंगे और अपना भी कुछ नहीं ले जाएंगे। आपकी मर्जी, रहें ना रहें, रहेंगे तो ठीक, ना रहेंगे तो ठीक, लेकिन हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करेंगे जो 5 रुपए, मुझे लगता है कि कमला पसंद और विमल जैसे जो अजय देवगन वगैरह जो करते हैं ऐड, वो भी ज्यादा महंगा होगा, है ना। 5 रुपए जिसके पास किसी मासूम बच्ची के लिए ना हो, वो मेरी लिस्ट में रह के क्या करेगा। और मुझे ऐसे लोग चाहिए भी नहीं। मैं अपने लिए कभी चंदा नहीं मांगता हूं किसी से। मैं अपने लिए कभी किसी से नहीं कहता हूं कि साहब तुम मेरे लिए ये कर दो। लेकिन जब कोई मजलूम, कोई मासूम अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है या लड़ रहा होता है, तब मैं अगर कहता हूं और आप लोगों की जेब से 5 रुपए नहीं निकलते हैं, जिन लोगों के निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया आपका। जिन लोगों की जेब से नहीं निकलते हैं वो लोग हमें अपनी लिस्ट में तो नहीं चाहिए। ना आप मुझे कुछ देते हैं, ना हम आपको कुछ देते हैं। तो अच्छा है कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग है, क्योंकि हमारे रास्ते में मंदिर मस्जिद नहीं आती है, आपके रास्ते में आती है। हमारे रास्ते में किसी मस्जिद को तोड़ करके अपना झंडा लहराना नहीं आता है, आपके यहां आता है। हमारे यहां किसी मंदिर के सामने गोश्त काट के फेंक देना नहीं आता है, आपके यहां आता है। इसलिए, और हां, अफसोस के साथ ये कह रहा हूं, अफसोस के साथ ये कह रहा हूं, मेरी नॉलेज में, मेरी लिस्ट में अगर देखा जाए तो 5,000 में से कम नहीं ज्यादा तो 1,800 या 2,000 के आसपास हिंदू भाई बहन जुड़े हुए हैं। मेरी पोस्टों पे भी आते हैं जो लोग, बहुत सारे लोग, उसमें से बहुत सारे लोग कमेंट्स भी करते हैं बहुत सारे मसलों पे। अभी मैं अपनी पिक डाल दूं तो उस पे बहुत सारे लाइक आ जाएंगे। मैं अपनी फोटो डाल दूं, मैं एक शेर लिख दूं तो उस पे आ जाएंगे। मैं पर्सनल चीजें अपनी जब शेयर कर दूं, जब मैं पर्सनल फोटो शेयर कर दूं तो उसके ऊपर बहुत सारे लाइक आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लेकिन जब मैं कोई ऐसी पोस्ट करूं जो किसी की मदद की हो तो उसको लोग इग्नोर कर जाते हैं। यह अफसोस की बात है। और हमें हिंदू भाइयों की जो बात कर रहा था, हिंदू भाइयों का अभी तक किसी का 1% का मैसेज नहीं आया है मेरे पास। 1% का भी मेरे पास मैसेज नहीं आया है कि भाई आप अकाउंट नंबर बताइए। मेरा नहीं, मेरा मत मांगिए, जिनका मांगना है उनका मांगिए। कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए हमसे। मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहा हूं, जिसे बुरा लगे जो दिल में आया कर लेना, लेकिन साफ सुथरी बात है। अगर मेरी लिस्ट में मौजूद 1800 से 2000 हिंदू भाई अगर एक पोस्ट
देखने के बाद वो इग्नोर करके सिर्फ 5 रुपए के लिए निकल जाए तो अफसोस होगा। और मैं कहूंगा, मुंह पे कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा, मैं मुसलमानों का पक्ष लेने नहीं बैठा हूं और ना ही मैंने कभी मुसलमानों का पक्ष लिया है, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है ये बात, मुझे आज ये बात कहनी पड़ रही है। आज मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। और 5 रुपए आपसे मांगा है, लाखों रुपए की जरूरत है उस बच्ची के लिए, लाख रुपए की, और लाख से ज्यादा लाखों की तादाद में। उसके बावजूद मैंने आपसे सिर्फ 5 रुपए की उम्मीद की थी। और जो लोग ये चाहते हैं कि 5 रुपए के लिए मैं उस महिला का अकाउंट नंबर के साथ साथ कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दूं, तो मुझसे नहीं हो पाएगा ये। आप मेरी लिस्ट में रहें या भाड़ में जाएं, मैं वो भारतवासी नहीं हूं जो आज के दौर का भारत है। आप उस दौर के भारतवासी होंगे, आप उस भारत के वासी होंगे जिस भारत में किसी महिला को देख करके उसका फायदा उठाया जाता हो। मैं उस भारत का वासी नहीं हूं। मैं तो भूल गया था, निखत जैसी एक महान लड़की जो गोल्ड मेडल लेके आती है भारत के लिए, उसके लिए इनाम की घोषणा तक नहीं की जाती है हमारे भारत में। एक इनाम तक नहीं दिया जाता, एक नए पैसे का इनाम नहीं दिया जाता है किसी भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। मैं उस देश का वासी हूं, तो फिर एक गरीब मजलूम लाचार मां की मदद करने के लिए ये भारतवासी क्यों सामने आएंगे? क्यों कर आएंगे ये भारतवासी सामने? इन भारतवासियों को तकलीफ हो जाएगी। हां, उस महिला का नाम मैं शेयर कर देता, यहां पर अकाउंट नंबर के साथ साथ उस महिला का नाम और उस महिला का धर्म और उस महिला का मोबाइल नंबर मैं शेयर कर देता, तो आप सब करते। एक भाई साहब ने किया था, पूरी डिटेल ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। मुझे इससे दुख नहीं है, आप सारी डिटेल मुझसे लीजिए, सारी डिटेल आप मुझसे लीजिए। जिसकी मर्जी है गुजरात जाने की, वो जाए गुजरात, मदद करके आए उस मां की। मैं एड्रेस दे रहा हूं, मोबाइल नंबर दे रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहें कि आपके 5 रुपए के बदले में मैं मोबाइल नंबर बांट दूंगा, तो ये नहीं कर पाऊंगा। मैं उस देश का वासी नहीं हूं जिस देश में महिलाओं को अपने पैरों तले कुचल डाला जाता हो। मैं उस देश का वासी हूं जहां महिलाओं को पूजा जाता है। याद रखना इस बात को। मुझे किसी धर्म से मतलब नहीं है, मैंने कभी धर्म की बात नहीं की है, मैंने किसी एक फिरके की बात नहीं की है, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि साहब ये धर्म क्या, इस धर्म का है इसलिए इसकी मदद करना जरूरी है, नहीं। लेकिन उसके बावजूद 11 साल हो गए हैं मुझे सोशल एक्टिविटी करते हुए, 11 साल। इन 11 सालों में मेरा एक लाइव दिखा दीजिए जो किसी धर्म को नीचा दिखाने का काम किया हो। प्रणाम जोगिंदर भाई। कोरोना काल में आप सब गवाह हैं, यहां जोगिंदर भाई मौजूद है, राज भाई मौजूद है, बहुत सारे भाई यहां पर मौजूद हैं। ये खुद मुझे बता दें, यही कमेंट्स करके बता दें, क्या मैंने कोरोना काल में धर्म देखा था आपका? किसी का भी? हिंदू से लेकर के मुसलमान तक ये बोल दे, एक अल्फाज ये बोल दे, एक जबान ये बोल दे कि शाम रिजवी तुमने मेरा धर्म देख करके मेरी मदद नहीं की थी, ये बोल दे। जिंदगी भर के लिए सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, जिंदगी भर के लिए सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, कभी सामने नहीं आऊंगा, आपकी निगाह के सामने कभी नहीं पड़ूंगा। कम से कम ऐसे इंसानों के सामने आप जब धर्म लेकर के आते हैं तो अफसोस होता है। और मैं नपुंसक नहीं हूं कि अफसोस हो और मैं चुप हो जाऊं कि साहब मैं बोलूंगा तो भैया को बुरा लगेगा। अरे लगे बुरा आपको, आपके बुरा लगने से मेरा क्या जाएगा? मेरी रोजी रोटी छीन लेने की आपकी औकात नहीं है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। शुक्रिया भाई। देखिए जोगिंदर भाई ने लिख दिया है, मैंने तो किसी के नाम तक नहीं पूछा। लोग मुझे मैसेज करके धर्म पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। महिला किस धर्म की है, महिला किस नाम की है? वाह साहब वाह। इतने नीच आदमी सिर्फ हिंदुस्तान में पाए जा सकते हैं जो 5 रुपए देने के लिए, एक 17 दिन की मासूम बच्ची की 5 रुपए की मदद करने के लिए उसका धर्म पूछते हो। आज मुझे नफरत होती है आप लोगों से, नफरत हो गई है मुझे। मैं सोच रहा हूं मैं किस देश का वासी हूं। मैं उस देश का वासी हूं जहां लोग 5 रुपए के लिए धर्म पूछते हैं। वाह साहब वाह। बहुत अच्छी कंट्री बनाई है आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी, बहुत अच्छा किया है आपने हमारे मुल्क के साथ, बहुत जबरदस्त खेल तैयार किया है आपने हमारे मुल्क में। जिस मुल्क में किसी बच्ची की मदद करने के लिए लाखों लोग लाइन लगा करके खड़े हो जाया करते थे, उसी देश में
आज एक बच्ची के धर्म को पूछा जा रहा है कि किस धर्म की है। मैं चाहूं तो आपका मोबाइल नंबर और आपके स्क्रीनशॉट वायरल कर सकता हूं। क्या आपको धर्म चाहिए उस महिला का? आपको उस महिला की, उस बच्ची का धर्म चाहिए कि वो बच्ची किस धर्म से है? मैं चाहूं तो शेयर कर सकता हूं, लेकिन नहीं साहब, नहीं, मैं शेयर नहीं करूंगा। इसलिए शेयर नहीं करूंगा कि आप कमजर्फ हो। अभी मैं इतना कमजर्फ नहीं हुआ हूं। लानत है मोहम्मद भाई, मोहम्मद अली भाई, लानत है ऐसे लोगों पर जो धर्म देख करके मदद करते हो। और याद रखिए, अगर इस देश में सभी लोग अपना धर्म देखने लग गए ना, तो जिस दिन तुम पर मुसीबत आएगी ना, कोई सामने नहीं खड़ा मिलेगा तुम्हारी मदद करने के लिए। कोई सामने नहीं मिलेगा। याद रखना, किसी मस्जिद में आग लग जाए तो कोई हिंदू ये नहीं सोचेगा कि साहब ये मस्जिद है, जल जाने दो। दौड़ के जाएगा बुझाने। किसी मंदिर में आग लग जाए तो कोई मुसलमान ये नहीं सोचेगा कि नहीं साहब यहां हम नहीं बुझाएंगे। सब दौड़ेंगे, क्योंकि वहां एक दूसरे की शक्ल सामने आएगी ना, वहां दिखाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। जी राज भाई, बताता हूं, आप इससे अलग हैं, क्योंकि आप दोपहर में मेरे लाइव में नहीं थे, इस वजह से मैं एक बार फिर से पूरी बात बता देता हूं। मैं पूरी बात बता देता हूं, जो लोग मेरे लाइव में पिछले नहीं थे वो मैटर जान जाए, मामला जान जाए। राज भाई, मामला ये है, गुजरात में एक एक्सीडेंट हुआ है। गुजरात में एक एक्सीडेंट हुआ है। एक महिला है जिसके पति, जिसके पिता और जिसकी 17 दिन की एक मासूम बच्ची जिंदगी और मौत से लड़ रही है। लाखों रुपए की आवश्यकता है, लेकिन उस महिला के पास इतनी इनकम नहीं थी, इतना पैसा नहीं है कि वो लाखों रुपए इकट्ठा कर सके। जितना था, जितना सब कुछ था, वो अपने इंतजाम कर चुकी है। प्राइवेट हॉस्पिटलों का हमारे भारत में, या यूं कहा जाए कि हमारे भारत में दवाओं का इंतजाम बहुत अच्छा किया है हमारी गवर्नमेंट ने। अगर कोई बॉडी चली जाए हॉस्पिटल, तो उस बॉडी के वजन से ज्यादा पैसा ले लिया जाता है। वही हो रहा है। उस महिला की मदद के लिए मैंने एक अकाउंट नंबर शेयर किया, एक पोस्ट शेयर की और कहा कि इस अकाउंट पर आप मदद कर सकते हैं डायरेक्ट उस महिला की। अब लोगों को उस अकाउंट नंबर से ज्यादा उसमें एक कमी जो नजर आई वो ये आई कि उसमें मोबाइल नंबर नहीं लिखा है। मैंने कहा चलिए ठीक है, बहुत सारे लोग यूपीआई यूज करते हैं, ठीक है, यूपीआई वाले। मैंने ये कहा कि आज दोपहर के 12 बजे जब मैं लाइव कर रहा था, मैंने कहा आज दोपहर के 12 बजे से मैंने बल्कि लाइव किया था मैंने 2:30 बजे, और मैंने कहा आज दोपहर के 12 बजे से कोई ट्रांजैक्शन मैं अपना पर्सनल नहीं करूंगा अपनी यूपीआई आईडी से। आप लोग मेरे यूपीआई आईडी पर भेजिए, जब तक मैं दूसरा लाइव ना बना दूं कि अब मत भेजना, तब तक के जो स्टेटमेंट होगा मैं शेयर कर दूंगा। जो लोग देंगे, जो बैलेंस देंगे, उन तक पीडीएफ पहुंचा दूंगा, सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना अमाउंट आया है और उस महिला को कितना मिला है। उस महिला को लाखों रुपए चाहिए, लेकिन हमारे भारतवासियों ने हमारी खूब मदद की है और अभी तक 10,000 रुपए भी नहीं इकट्ठा हो पाए, 5,000 रुपए भी नहीं इकट्ठा हो पाए। वो तो अलग बात है, चलिए ठीक है साहब, वो तो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी, देना ना देना आपकी मर्जी। लेकिन बहुत सारे साहब ऐसे हैं हमारे जो धर्म पूछ रहे हैं हमसे कि महिला किस धर्म की है। व्हाट्सएप पे मैसेज दे रहे हैं, भैया ना आपने नाम नहीं लिखा महिला का, किस धर्म की है बताइए, मोबाइल नंबर नहीं दिया आपने। बोला उनको मैं कि भाई मोबाइल नंबर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे भारत में बहुत ही गंदे और गलीज लोग जीते हैं, वो उस मोबाइल नंबर का मिसयूज करेंगे। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को मोबाइल नंबर चाहिए। यार कितने घटिया हो, कितने घटिया हो। तुम्हारी मां बहन का एक्सीडेंट हो जाए, वो मौत और जिंदगी से लड़ रहे हो, तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में बैठी हो, मदद के लिए गुहार लगाए, तो तुम क्या कहोगे साहब? मोबाइल नंबर दे दो, पहले मोबाइल नंबर वायरल करोगे, उसके बाद मदद मांगोगे। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि मैं उस भारत का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में नफरत की गंगा बहती है। इस देश में पहले एक आध लोगों ने मुझसे पूछा कि किस धर्म की है। मैं समझा कि शायद होगा कोई अपना मसला, हो सकता है कि अलग अलग मैटर है भाई, कुछ पैसा ऐसा है कि आप किसी ने खास एक चूज कर रखा है कि भाई इस मसलक के, इस धर्म के, इस फिरके के लोगों के लिए हम खर्च करेंगे, ये मसला हो सकता है।
उसके बाद से मैंने देखा कि एक लाइन लग गई धर्म पूछने की। क्या आपने नाम नहीं लिखा, पता नहीं चला किस धर्म की है? ओ भाई, एक बात बताता हूं तुमसे, जिस दिन हम धर्म सोचने लग गए ना, उस दिन तुम्हारा कोई प्रवक्ता हमारे सामने बैठ नहीं पाएगा। ये मेरी शराफत है कि हम धर्म से हट के इंसानियत पे बात करते हैं। हम यहां भंडारा नहीं लगवा रहे हैं, याद रखना इस बात को। हम किसी की मदद की बात कर रहे हैं। नहीं मेरे भाई मोहम्मद अली भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हम यहां भंडारा लगवाने नहीं बैठे हैं। अगर यही, मैं साफ साफ कहूंगा यार, मैं डरता तो किसी के बाप से नहीं, मैं कहूंगा साफ साफ, एक मेला लगवा दूं अभी, रास्ते में खड़ा हो जाऊं रसीद लेकर के कि साहब 50 रुपए की रसीद कटेगी, बाइक वालों की 20 रुपए की और बड़ी गाड़ियों की 50 रुपए की। दे के जाओगे 50 रुपए, दे के जाओगे 50 रुपए, मजाल नहीं है तुम्हारी, आगे निकल जाओ। ओ भाई, कितने धार्मिक प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें सड़कों पर रसीदें कटती हैं और हमारे धर्म की हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, कटवाना पड़ता है रसीद। समझ में आई बात? बगैर रसीद कटवाए आगे नहीं जा सकते हो, ये हाल है। चाहे मुशायरे हो और चाहे भगवत गीता हो, नहीं क्या बोलते हैं वो, भगवत गीता नहीं, अरे जिसमें डांस वगैरह होता है, जागरण, सॉरी जागरण हो। मैं करता हूं, देखता हूं, हिंदुस्तानी हूं मैं, असलियत जानता हूं अपने हिंदुस्तान के भाइयों की, हकीकत है। मुशायरे के लिए खूब रकम है, जागरण के लिए खूब है, ऑर्केस्ट्रा के लिए खूब है, लेकिन एक 17 दिन की मासूम बच्ची के अगर कुछ सांसों का मसला आ जाए तो धर्म चाहिए हमको। चलो ठीक है, मैं धर्म बता देता हूं। किसका किसका धर्म बताऊं, बताओ किसका किसका? चलो एक काम करते हैं, मैं इसका धर्म बता देता हूं और मैं उतने 15,854 लोगों का धर्म बता देता हूं जो कोरोना काल में मदद की गई थी जिनकी। हां, जागरण, बिल्कुल सही कहा राज भाई, जागरण। मैं उन 15,854 लोगों का धर्म बता देता हूं आपको, नाम बता देता हूं आपको। और हां, जितने आपके धर्म से होंगे उतना पैसा आप मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि वो आपके धर्म से थे इसलिए दे दीजिएगा। बोलिए, तैयार हैं इसके लिए? बहुत नीच आदमी हूं मैं, मुझे जब बुरा लगता है कुछ तो मैं उस हद तक बोलता हूं जिस हद तक मुझे नहीं बोलना चाहिए। इंशाल्लाह बिल्कुल होगी मदद। बहुत शुक्रिया भाई मोहम्मद अली भाई, बहुत शुक्रिया। मैं उस हद तक बोलता हूं जिस हद तक आपके जमीर को कुचल न डालूं मैं। मेरी आदत पड़ गई है ये, क्या आपके मरे हुए जमीर को जगा डालूं, आपके मरे हुए जमीर को जगा डालूं, ये मेरी आदत है। और मैं अपनी आदत पे नहीं आ रहा हूं अभी। अगर मैं अपनी आदत पे आ गया तो शायद आप पनाह मांगेंगे हमसे। मैं बहुत खामोश हूं, मैं अपने आप को बहुत बचा के रख रहा हूं, मैं अपनी जबान को बहुत कंट्रोल करके रख रहा हूं, लेकिन क्या करूं, कभी कभी दिल पसीज जाता है, बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, मजबूरन बोलना पड़ता है। हां, एक बात जरूर है, एक धर्म है मेरे पास जो मुझसे सबसे प्रिय है, एक धर्म है मेरे पास जो मुझसे सबसे ज्यादा प्रिय है, और उस धर्म के आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूं। वो धर्म है इंसानियत का, इंसानियत का धर्म है, जो हर धर्मों से उठा करके मैंने लिया है। मैंने सिखों से भी उठाया है, मैंने हिंदुओं से भी उठाया है, मैंने मुसलमानों से भी उठाया है, मैंने ईसाइयों से भी उठाया है, तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों से मैंने उठाया है। मैंने तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों में देखा है कि धर्म क्या है असल में। चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबिल हो, सब में मैंने देखा है, चाहे गुरु ग्रंथ हो, सब में मैंने जो देखा है धर्म, वो एक ही धर्म पाया जाता है, इंसानियत का। लेकिन वाह, उस धर्म को भूल करके एक नया धर्म बनाने वालों ने क्या खूब धर्म बनाया है। धर्म चाहिए ही नहीं, इन्हें मजलूम की मदद करने के लिए धर्म चाहिए। और लानत है तुम पे, तू है तुम पर। 5 रुपए के लिए मैंने 5 रुपए कहा था, उसके बाद मैं अपने आप में खुद हंस रहा था कि यार मैंने 5 रुपए कहे, क्या होगा, कैसे उस
मजलूम की मदद हो पाएगी लाखों रुपए की, 5 रुपए में तो नहीं हो सकता। मैं अपने आप में खुद सोच रहा था कि 5 रुपए मैंने कह दिए हैं, चलो कह दिए तो कह दिए, लेकिन 5 रुपए कहें इसमें क्या होगा। जब 5 रुपए आने शुरू हुए तब मैंने सोचा कि यहां पर 5 रुपए अगर आएंगे तो फिर क्या होगा, कैसे मदद हो पाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह करीम है, मदद करने वाला है। मैं उस खुदा को मानता हूं जो खुदा हर कुछ देखता है, सब कुछ देखता है और हर जगह है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यहां है, यहां है। अगर यहां नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा, किसी मस्जिद के ऊपर नहीं मिलेगा, किसी मंदिर के अंदर नहीं मिलेगा। अगर यहां नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा, चाहे तुम्हारा राम हो, ईश्वर हो, भगवान हो, खुदा हो, अल्लाह हो, कोई हो, कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपके दिल के अंदर नहीं मिल सकता तो कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन शायद हमने उम्मीद कुछ गलत लोगों से कर ली है, हमने उम्मीद कुछ गलत लोगों से कर ली है। मुझे इंक्वायरी करने वाले लोग इंक्वायरी करना शुरू हो गए। मैंने आज की डेट बताई थी, आज का टाइम बताया था। मैंने ये भी कहा है कि मैं स्क्रीनशॉट पूरा पीडीएफ फाइल बना करके शेयर कर दूंगा। उसके बावजूद मुझे इंक्वायरी कर रहे हैं लोग। साहब कितने लोगों ने दिया आपको? 5-5 रुपए मांगा है तुमसे, हैं? किसी एक मासूम बच्ची के लिए, और आकर के मुझसे पूछ रहे हो आप लोगों को कितने लोगों ने दिया, कितना हुआ? मैंने कहा ना कि मैं बताऊंगा। उसके बावजूद अगर दिखा दूं, एक साहब हमसे कह रहे हैं आपने कितना दिया, चलिए मैं बोल रहा हूं, आपको कमेंट भी कर दिया था और अभी बोल रहा हूं आपसे, मैं जितना दे रहा हूं, जिसकी हिम्मत है, जिसकी हिम्मत है आए मेरे सामने, कहे दिशा में जितना तू देगा उतना मैं दूंगा। आओ हिम्मत है तो, आओ हिम्मत है तो, जितना मैं दूंगा उतना दो। चलो, किसी से नहीं मांगूंगा, वीडियो बना दूंगा कि भाई साहब हो गया अमाउंट, जितना मैं दूंगा उतना दे दो। या तो फिर ये मत पूछो कि आपने कितना दिया, क्योंकि मैंने जितना दिया है उतनी तुम्हारी हैसियत नहीं है देने की, याद रखना। और मैं जितना देता रहूंगा उतनी भी हैसियत नहीं है तुम्हारी। एक दिन का मजाक समझे हो, 11 साल हो गए इस लाइन में, 11 साल हो गए, मिला नहीं है, लुटाया है सब कुछ। नमस्कार हिम्मत भाई। मिला नहीं है, लुटाया है। वालेकुम सलाम भाई। लुटाया है सब कुछ अपना, मिला नहीं है। तुम लोगों से कमाई नहीं किया है मैंने, तुम लोगों से अपना घर नहीं बनाया है, बिल्डिंगें नहीं तैयार की है मैंने, प्रॉपर्टीज नहीं खरीदी हैं। बेशक अतीक भाई, जो मदद करने वाला है वो धर्म नहीं देखता, लेकिन जो मदद नहीं करने वाला है वो आता है धर्म देखने। मुझे पता है ये, कि जिसको नहीं करना है वो धर्म पूछने आता है जानबूझ करके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस मुल्क को कपड़ों से पहचानने की बात कर रहे थे ना, इस मुल्क के लोगों को कपड़ों से पहचानने की बात कर रहे थे ना। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मुल्क को कपड़ों से पहचानवा दिया। हम तो सोच से पहचानते थे, इस मुल्क के लोगों को हम सोच से पहचानते थे कि एक अच्छी सोच है, एक बुरी सोच है। आपने ये पहचानवा दिया कि खास ढंग के कपड़े पहनने वाले मदद करने के नाम पे पीछे हटते हैं और लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए, मार डालने के लिए सबसे आगे खड़े मिलते हैं। मेरी बात का जिसको बुरा लगा हो, जितनी गालियां मुझे देनी है दे डालना, मेरा जो कुछ करना है कर लेना, लेकिन ना मैं कल तुम्हारा बिका हुआ था, ना मैं आज बिका हुआ हूं और ना कल बिका हुआ रहूंगा। ना ही मैं तुम्हारी राजनीतिक पार्टियों को अपना बाप बनाया था, ना बनाया है और ना बनाऊंगा, याद रखना। हिम्मत चौहान भाई कह रहे हैं भाई मैं गुजरात से हूं, मैं क्या कर सकता हूं? भाई मैं आपको, आप मुझे व्हाट्सअप करें हिम्मत भाई, मैं आपको डिटेल दे देता हूं हॉस्पिटल की। आप अगर हॉस्पिटल पास में है तो जा करके पेशेंट को देख भी सकते हैं, एक मुलाकात भी कर सकते हैं, थोड़ा सहारा भी बन सकते हैं। बहुत अच्छा होगा, जो लोग गुजरात में हैं वो चले जाएं हॉस्पिटल तक, तो सहारा बन जाएंगे, अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात होगी कि सहारा बन जाएं, किसी मजलूम का सहारा बन जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे फाइनेंशियली अगर कोई सपोर्ट कर सकता है जो भी, वो तो बहुत अच्छी बात है। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं सरफराज भाई? यह है सरगम कॉम्प्लेक्स नौसर्जन हॉस्पिटल, सरगम कॉम्प्लेक्स नौसर्जन हॉस्पिटल। तो वहां से जो लोग पास में हैं वो लोग मौके पर पहुंच जाएं
और जो लोग दूर हैं वो फाइनेंशियली जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना कर दें। जो लोग कर सकते हैं वो कर दें, जो नहीं कर सकते हैं वो ना करें। लेकिन हमसे इसके बारे में तंजिया तरीके से बात करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं बखिया उखाड़ दूंगा। मैं बता रहा हूं, मैं हालत बुरी कर दूंगा, नंगा कर दूंगा। मैं मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे मजहब को असलियत बताते हुए, क्योंकि तुमने जो धर्म और जो मजहब बना करके रखा है ना, नौटंकी वाला, सब इंसानों के खाल में भेड़िए हैं। असल धर्म, असल मजहब अगर लागू हो जाए ना, 1 मिनट टिकने वाले नहीं हो तुम सब। 1 मिनट नहीं टिक पाओगे तुम सब असली धर्म में, असली मजहब पे। इसलिए बता रहा हूं, जिनको मदद करनी है बेशक करें, जिन्हें नहीं करनी है खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते मेरी लिस्ट से मेरा पीछा छोड़ दें। याद रखें, ये धमकी समझें, वार्निंग समझें, मेरा गधापन समझें, मेरी बेवकूफी समझें। मैं कोई 30 मार्का नहीं हूं। बाद में कह सकते हैं अभी बड़ा 30 मार्का है, साला बता रहा था कि ना करो मदद तो निकल जाओ लिस्ट से। निकल गए, बड़ा हीरो बन रहा था। नहीं, मैं कोई हीरो नहीं बन रहा हूं, लेकिन हमारी लिस्ट में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो एक 17 दिन की मासूम बच्ची की मदद के लिए 5 रुपए देने से पहले 1000 बार सोचे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग। 5000 लोग मेरे फेसबुक लिस्ट में हैं, 5000 लोग, जिनमें से ये मान लो कि 2000 लोग कम से कम फेसबुक पर एक्टिव रहते होंगे। बहुत से बहुत 2000 मानता हूं, हालांकि ज्यादा रहते हैं, लेकिन मैं 2000 मान रहा हूं। और अगर 2000 लोग, सिर्फ 2000 लोग 5-5 रुपए देंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा ना। फिर क्या ख्याल है? लेकिन शायद ये हिंदुस्तान है, सभी हिंदू गलत नहीं होते, सिर्फ हिंदुत्व की विचारधारा वाला हिंदू भारत की संप्रभुता के लिए खतरा। बेशक किसी भी धर्म में सब बुरे नहीं भाई, किसी भी धर्म में सब बुरे नहीं हैं, हो ही नहीं सकता। जी भाई वही है, मेरे को डिटेल दे दो, मैं उतनी मदद करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल हिम्मत भाई, व्हाट्सअप कर दें आप, एक बार व्हाट्सअप कर दें, एक बार मैं आपको डिटेल भेज देता हूं। बिल्कुल, मैं यही कहा कि भाई देखिए, कम से कम 5 रुपए हर आदमी कर सकता था, इसलिए मैंने 5 रुपए रखा कि 5 रुपए कम से कम हर आदमी कर सकता है। कोई नहीं कह सकता कि साहब 5 रुपए नहीं मेरे पास, कम से कम 5। मैं चाहता तो मैं 500 रुपए भी कह सकता था, लेकिन नहीं, मैंने कहा 5 रुपए तो हर आदमी कर सकता है। एक गुटखा तो खा ही सकते हो आप, है ना, खाते ही होगे। सिगरेट तो पीते ही होगे, चलो चाय तो पीते ही होगे। एक टाइम सब्जी बनाते हो, कितना पैसा लगता है, सोच लो। मैं ज्यादा ऐसी वीडियो बनाने में इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन अगर मैं किसी समाज के लिए बेहतर सोच रहा हूं, अगर मैं किसी समाज की बात कर रहा हूं, भाई सेम है मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है, वही सब कुछ है मेरा, 7860757505, वही सब कुछ है। गूगल पे भी, फोन पे भी, सब कुछ वही है। बहरहाल, अगर मैं किसी समाज के बारे में सोच रहा हूं और उस समाज को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहा हूं, और उसके बाद उस समाज में कोई ऐसी बात आ जाए, कोई ऐसी अड़चन पैदा हो जाए, कोई नेटवर्क वीक हो गया था भाई। अरबाज भाई मुझे एक बार व्हाट्सअप कर दें भाई, यहाँ नंबर पब्लिक ना लिखें आप, मुझे एक बार व्हाट्सअप कर दें, मेरा नंबर सबके पास है, देख लीजिए प्रोफाइल पे लिखा हुआ है, मुझे एक व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं पूरी डिटेल देता हूँ भाई। अब यहाँ व्हाट्सअप, आप यहाँ नंबर लिखेंगे फिर सबके पास जाएगा, फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्लीज मुझे व्हाट्सअप कर दें, 7860757505 पर मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं वहां से आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा। भाई मेरे व्हाट्सअप पर डिटेल दो भाई, मैं मुझे जो भी हो पाए। बिल्कुल भाई, मैं यहाँ पे अपना नंबर भी लिख देता हूँ, जिन लोगों के पास नहीं है वो ले लें। मेरा भी मतलब यही है कि भाई जो जितना कर सकता है उतना कर दे। और अगर जिस समाज की बात करते हो, जिस समाज में रहते हो, उस समाज में अगर कोई ऐसा हादसा पड़ जाए, ऐसी कोई मुसीबत आ जाए, और उसके बाद आप वहां 5 रुपए की मदद ना कर पाओ, तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि ये कहने की जरूरत है कि आप उस देश के बेहतरीन वासी हैं या उस देश के काम आ सकते हैं। नहीं, आप नहीं आ सकते काम। पिन नहीं हो रहा है मेरा, जो नंबर है मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ से पिन नहीं कर पा रहा हूँ, उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है, शायद पिन नहीं हो रहा है, तो आप लोग यहाँ से नंबर देख सकते हैं, 7860757505 नंबर लिख दिया है, लेकिन पिन नहीं हो पा रहा है। हाँ हो गया, सॉरी
हो गया जी, नंबर पिन कर दिया भाई, ठीक है। उसके बाद भी मुझे गुस्सा इस बात पे इस टाइम आया, मैं सुकून से बैठा चाय पी रहा था, नमाज के बाद मैं सुकून से चाय पी रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि साहब, एक साहब मुझसे पूछ रहे हैं, पूरी डिटेल ले रहे हैं, उसके बाद धर्म पूछ रहे हैं। साहब आपने धर्म तो बताया ही नहीं, नाम तो बता दीजिए, पता चल जाएगा। मन तो किया था कि आपको वो गालियां दूं कि शायद आपने कभी सुनी ना हो, किसी पुलिस ऑफिसर से भी ना सुनी हो, किसी पुलिस के होमगार्ड और सिपाही से भी वो गाली ना सुनी हो जो मैं आपको दे दूं। लेकिन मैंने कहा कि वो आपका ज़र्फ है कि आपने धर्म पूछ लिया, और ये मेरा ज़र्फ है कि मैं खून का घूंट पी करके बैठ गया। इसलिए तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मदद ना करना वो ठीक है, मदद ना करना वो ठीक है, मगर मुझसे धर्म मत पूछना दोबारा यार। और मेरी लिस्ट से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले जाओ। जिस जिस भाई को ये पूछना है कि मैंने कितना किया है या मैं कितना करूंगा, वो भाई एक बात सुन लें कि मैं जितना करूंगा उतना करने की क्षमता रखें और आए, मैं दिखाता हूं। क्योंकि मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि कौन कितना कर रहा है, मैं डिटेल में वो हाइड कर दूंगा कि कौन कितना कर रहा है। अमाउंट दिखाऊंगा, नाम या एड्रेस नहीं दिखाऊंगा, नाम या अकाउंट नंबर नहीं दिखाऊंगा किसी का, अमाउंट दिखाऊंगा आपको। जहां अकाउंट नंबर या नाम होता है उसको हाइड करके दिखाऊंगा, अकाउंट नंबर नहीं दिखाऊंगा आपको, ये पहचान नहीं दिखाऊंगा किसने 5 रुपए दिए हैं और किसने 50 करोड़ रुपए दिए हैं, ये नहीं दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मेरी डिटेल किसी को चाहिए कि मैंने कितने किए हैं, तो आइए, स्वागत है आपका, हम और आप मिलकर कर लेते हैं। अभी मैं वीडियो में बोल दूं कि भाई किसी की जरूरत नहीं है, हम और फलाने साहब हैं, कर लेंगे, चाहे जो हो, चाहे हिंदू धर्म से हो चाहे मुस्लिम धर्म से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। क्योंकि आप किसी भी धर्म मजहब से हो, अगर आप इंसानियत को नहीं मानते हो तो आप भाड़ में गए। 2 कौड़ी के हो आप, 2 कौड़ी के, 2 कौड़ी में 10 खरीदे जाओगे आप जैसे, 10 ठोकर दूंगा आप जैसे वो 2 कौड़ी में, समझ रहे हो। और मेरी लिस्ट में रहना है तो या तो सुधर के रहना या तो जलील होते रहना, मजबूरी है मेरी मजबूरी है, मेरा नेचर है, मैं ऐसा ही करूंगा। रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो अल्लाह हाफिज, नमस्कार, सत श्री अकाल, ठीक है। अगर मेरी लिस्ट में रहना है तो इंसान बनकर रहना होगा, जानवर बनकर रहना है, कुत्ते बनकर रहना है, धर्म के नाम पर लड़ने वाला रह के बनना है तो थू है तुम पर, और लात मार के भगा दूंगा। किसी भी धर्म से हो, किसी भी मसलक से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी जाति से हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ना तुम्हारा धर्म, ना तुम्हारी जाति, ना तुम्हारा फिरका मुझे कुछ नहीं देने वाला है। मैं जिस धर्म को फॉलो करता हूं उस धर्म के प्रति मुझे ईमानदारी चाहिए, मैं उस धर्म के प्रति ईमानदार हूं, बस मेरे लिए ये काफी है। मेरा धर्म मेरे घर के अंदर है, बाहर निकलते ही मेरे लिए इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं है। मैं सड़कों पे जा करके तुमसे चिल्लाऊंगा नहीं पकड़ के गर्दन कि मेरे धर्म को मानो तुम, लेकिन हां, इंसानियत को मनवाने के लिए मैं तुम्हारी गर्दन भी पकड़ लूंगा, तुम्हारी कॉलर भी पकड़ लूंगा। नहीं मानोगे, लात मार के अपने पास से भगा दूंगा, अपनी लिस्ट से, अपने समाज से, अपने मुल्क से भगा दूंगा, क्योंकि मुझे जानवर नहीं चाहिए अपने मुल्क में। ऐड मी प्लीज। बिल्कुल हिम्मत भाई, आइए, स्वागत है, ऐड कर लेता हूं। बड़ा जमाना हो गया है किसी भाई से बात किए हुए, ऐड कर लेता हूं आपको। जी भाई, मैं जो भी लाइव देख रहा है भाई और मुझे व्हाट्सअप कर रहा है, तो मैं अभी इंशाल्लाह करता हूं। और फिलहाल मैं एक नंबर ले लेता हूं एक भाई को, क्योंकि मैं उनका मैसेज सीन कर चुका हूं, फिर बाद में चला जाएगा तो रह जाएगा। हाँ हिम्मत भाई, ऐड कर रहा हूं आपको, आइए। तो क्लियर कर देता हूं मैं अपनी बात को कि मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मैं एक धर्म को मानता हूं, वह है इंसानियत। उस धर्म को मानना है, मेरे साथ रहना, उस धर्म को नहीं मानना है, भाड़ में जाना, मर जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम जलकर राख हो रहे होगे, मर रहे होगे, तो इंसानियत के नाते जो धर्म मैं फॉलो करता हूं उस नाते तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब किसी दिन तुम पर वक्त पड़ेगा तब पूछूंगा कि तुम किस धर्म के लोगों से मदद चाहते हो, पूछ लूंगा। क्योंकि तुम लोग सिवाय धर्म के ऐसा नशा, ऐसा अफीम, ऐसा चरस, ऐसा गांजा पिला दिया गया है तुम लोगों को, गधों को, कि 17 दिन की मासूम बच्ची के धर्म की बातें कर रहे हो। खुद कहते हो, मैं देखता हूं कुत्तों को, ये कहते हैं साहब जब बच्चा पैदा होता है तो किसी धर्म का नहीं होता है ना? किसी धर्म का नहीं होता है, बाद में उसे माँ बाप उसको अपने धर्म में बना लेते हैं। जिस धर्म के माँ बाप होते हैं, जिस धर्म को फॉलो करते हैं, उसी धर्म के बारे में सिखा देते हैं। अभी तो वो बच्ची को सीखने लायक भी नहीं है, अभी तो वो किसी धर्म को उस बच्ची ने सीखा भी नहीं है। तो फिर अभी तो वो तुम अपने धर्म की भी कह सकते हो उस बच्ची को ना, और फलाने भी कह सकते हैं अपने धर्म की। अभी तो हर धर्म वाले ये कह सकते हैं ना कि हमारे धर्म की बच्ची है ये। नहीं, क्योंकि वो धर्म तुम्हारा है ही नहीं। वो बच्ची जिस धर्म की है वो धर्म ही नहीं है तुम्हारा, क्योंकि वो बच्ची अभी इंसानियत के धर्म की है, अभी वो इंसान की बच्ची है। मुझे शर्म आती है बार बार इसके ऊपर बोलते हुए। हिम्मत भाई, मैंने तो एडिंग का रखा है, यहां से एडिंग दिखा रहा है, आपका कैमरा नहीं शो कर रहा है भाई, आपका कैमरा शो नहीं कर रहा है। मुझे शर्म आती है बार बार ये कहते हुए कि मैं एक मजलूम की मदद करने के लिए बार बार उसके बारे में बता रहा हूं आपको। बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। हिम्मत भाई 2 मिनट में और हूं यहां पर, 2 मिनट से ज्यादा मैं नहीं टिक पाऊंगा, आई एम सॉरी। अगर 2 मिनट में आप ऐड हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। मैं 2 मिनट और हूं, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, किसी को जानना है जान सकता है। उसके बाद 2 मिनट के बाद मैं लाइव बंद कर दूंगा, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं और लोगों की वो हाल कर डालूं जो हाल मैं पिछले साल तक करता रहा हूं। मैं शायद अपने आप को बदल करके पछता रहा हूं। मुझे उसी नेचर में बात करनी चाहिए थी आप लोगों से जिस नेचर में आप लोग सुनना चाहते हो। मैं बेवकूफ हूं जो आप लोगों से तमीज से पेश आने लग गया। मुझे हकीकतन उसी तरह पेश आना चाहिए जिस तरह मैं पेश आता रहा हूं आपके सामने। मैं भूल चुका हूं कि आप लोग बलात्कारी हो, मैं भूल चुका हूं कि आप उसी भारत के वासी हो जिस भारत में हर दिन 90 बलात्कार होते हैं। मैं भूल चुका हूं इस बात को, ये बात शायद आप याद दिलाना चाहते हो मुझे। जिन लोगों को बुरा लग रहा हो वो एक बात याद रखें कि जब मेजॉरिटी किसी चीज की होती है तो सबको गिन लिया जाता है। सब होते नहीं है ऐसे, ये पता है सबको। अगर किसी धर्म की बात होती है तो उस धर्म के सभी लोग गलत नहीं होते हैं। किसी मजहब की बात होती है तो उस मजहब के सभी लोग बुरे नहीं होते हैं। किसी घर की बात होती है तो कोई घर के सभी लोग बुरे नहीं होते, सबको पता है। मैं बार बार इसको क्लियर नहीं करूंगा, एक बार बोल दिया, क्लियर नहीं करूंगा इसको, बस। शुक्रिया जोगिंदर भाई। मैं बार बार इस बात को क्लियर नहीं करूंगा कि मैं सबको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेरी लिस्ट में रहने वाले कम से कम 70% लोग इंसान हैं, 30% जानवर हैं। या तो वो जानवर सुधर जाएं और या तो निकल जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुत्ते पालने का मुझे कोई शौक नहीं है, और कुत्ता पाल भी लूं तो क्योंकि वो वफादार होता है। ऐसे कुत्ते पालने से क्या फायदा जिनकी दुम ही नहीं है। वो दुम हिलाएंगे कहां मेरे आगे पीछे? जब दुम ही नहीं है तो हिलाएंगे कहां से? फिर तो वो वही बात करेंगे, भाव 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 करेंगे बता करके, और तो कुछ कर नहीं पाएंगे। यही करेंगे आके, और इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, है ना। और कुत्ता जब पागल हो जाए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में कौन सी कहावत है इसके ऊपर। आपको कुछ सवाल करना है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 1 मिनट और हूं आपके साथ। हाँ, यकीन नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए रुका हूं। यकीनन मैं इसके ऊपर अब कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। ये मेरी इस मामले पे लास्ट वीडियो है। इस वीडियो का रिस्पांस देख करके तब सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने आज तक मैं किसी के आगे झुका नहीं हूं। रुक जाएं, हिम्मत भाई लाइव हूं आपके सामने, तो थोड़ा सा रुक जाएं। अभी कॉल बाद में मैं करता हूं। आपको व्हाट्सएप भी आ गया है। और जी हिम्मत भाई, बस मैं लाइव हूं, लाइव के बाद कॉल करता हूं भाई, लाइव के बाद कॉल करता हूं। व्हाट्सएप भी कर दिया हूं आपको मैसेज, और यहां भी बोल रहा हूं। हाँ भाई, नेटवर्क इशू हो गया था, हिम्मत भाई की कॉल आ गई थी।
आज की वीडियो ये बनाने के बाद मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाऊंगा। और हाँ, मैं याद रखूंगा कि हम किस देश के वासी हैं। मैं याद रखूंगा कि मैंने अपने देशवासियों के बारे में जो सोच रखा है वो मेरी सोच गलत है। एक दो नहीं, लाखों लोगों ने मुझसे कहा है कि अपना नुकसान कर रहे हो, इसके सिवा कुछ नहीं। लाखों लोगों ने कहा है कि अपना नुकसान कर रहे हो, इसके सिवा कुछ नहीं कर रहे हो तुम। मैंने कहा है कि अपना नुकसान कर सकता हूं क्योंकि ये हमारा मुल्क है, और अपने मुल्क को बनाने के लिए अगर अपना नुकसान कर रहा हूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये भूल गया था कि अपनों को बनाने के चक्कर में, अपने मुल्क को बनाने के चक्कर में जो अपना नुकसान कर रहा हूं, बेवकूफ हूं मैं। नहीं करना चाहिए मुझे, नहीं करना चाहिए था मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। जय हिंद तो कहने से रहा मैं, क्योंकि जय उस हिंद की थी जिस हिंद में इंसान रहते थे, और यहां परसेंटेज ज्यादा जानवरों का हो गया है, तो इसलिए कहने का कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद।